नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज 29 अप्रैल है और आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। आज बात करेंगे मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में। जैसा कि बहुत सारे व्यूअर्स का ग्रुप मैसेज आया कि सर आपकी एडवाइस पर हमने मन्नापुरम में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आगे क्या करना चाहिए। तो वीडियो उनके लिए तो है ही, और जो निवेश करना चाहते हैं या जो निवेश करने के लिए बाज़ार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को मिस न करें ताकि पूरी की पूरी जानकारी आप तक पहुंच पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मन्नापुरम फाइनेंस दक्षिण भारत की एक ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनी है जो पर्सनल लोन, बाइक लोन, कार लोन इत्यादि देती है, किंतु बदले में मतलब कोलेटरल के रूप में गोल्ड गिरवी रख लेती है। अब इसने होम लोन की भी एक नई सेगमेंट पर काम करने की योजना बनाई है। तो इसके जो रिटर्न है, पहले उसको देखें कि इन्होंने रिटर्न क्या दिए हैं पिछले दिनों। तो रिटर्न है 1 डे का रिटर्न। अगर आप देखें तो आज की तारीख में इन्होंने लगभग 3% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक वीक की बात करें तो इन्होंने एक वीक में ही लगभग 28.45% का रिटर्न दिया है, जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और फॉलोअर्स ने बोला कि सर इसमें अब क्या करें। तो 99 वगैरह के आसपास इन्होंने बाई कर रखी थी, जैसा मैंने एडवाइस किया था। अब 1 मंथ में इसका रिटर्न देखें तो 1 मंथ में भी 22% का रिटर्न है। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में जहां सारी नॉन बैंकिंग कंपनियां धाराशायी हैं, लॉस बुकिंग कर रही हैं, वहां 1 साल में भी इसने 10% का रिटर्न अभी भी बनाए रखा है। और ये 10% आप समझ सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट से 1.5 गुना ज़्यादा है। अब 5 साल की बात करें तो 5 साल में आप देखेंगे कि आपके पैसे को इसने लगभग 3.25 गुना किया हुआ है। 5 साल में आपके पैसे तब 3.25 गुना है जब मार्केट में इसकी कीमत बिल्कुल आधी हो गई है। और अगर मैक्सिमम टाइम की बात करें, जब से इसने बिजनेस की शुरुआत करी है या जब से इसका डाटा है, तो तब से भी ये करीब 10 साल का डाटा दिख रहा है हम लोगों के पास। तो 10 साल में भी पैसा ये लग रहा है कि आपका पैसा 3.5 गुना किया हुआ है। अब इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख करके बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो टोटल जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 35.04% है, जो पिछले 6 महीनों से अनचेंज्ड है। आप देखेंगे कि 6 महीने पहले भी ये 35.13 थे और आज भी 35.04 है, मतलब लगभग अनचेंज्ड है। अब यहाँ म्यूचुअल फंड की अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने इसमें 2.75% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है वो है 8.5%, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इतने भारी सेल के बाद भी, जैसा कि आप सबको पता है कि जितने विदेशी इन्वेस्टर हैं वो यहाँ भारत की कंपनियों में सेल लगाए हुए हैं, रोज के रोज बिक्री कर रहे हैं। आज भी बहुत सारा बिक्री उन्होंने किया है। तो इसके बाद भी मन्नापुरम फाइनेंस में लगभग 40% की उनकी हिस्सेदारी है। मतलब जो FII हैं उनको ये लगता है कि ये कंपनी मजबूत है और इसमें उन्होंने बहुत अधिक सेलिंग नहीं की हुई है। अब आते हैं जो अदर पार्टी हैं, जैसे हमारे आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो बहुत कम हैं और वो 17% के आसपास ही हैं। इनके जो गिरवी रखे गए शेयर हैं, गिरवी रखे गए शेयर लगभग 0.76% है, मतलब 1% से भी कम है, जो गुड माना जाता है, जिसमें कोई खतरे की बात नहीं होती है। अब इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू से महंगा पे मिल रहा है या सस्ते पे मिल रहा है, तो कंपनी प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब इतने रेट बढ़ने के बाद भी कंपनी अपने जो मूल रूप से उसकी कीमत होनी चाहिए उससे सस्ता मिल रहा है। कंपनी की मार्केट कैप लगभग 11,000 करोड़ रुपए है, तो अच्छी खासी मार्केट कैप वाली कंपनी है। अब इसकी जो पी रेशियो है वो कितनी है, तो 11.87, और इसकी जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो क्या है, 2.41। ये डिविडेंड जो देती है वो देती है 1.69%, जो ठीक ठाक डिविडेंड के लेवल को माना जाता है। और इस सेक्टर की अन्य कंपनियां कितनी डिविडेंड देती हैं वो भी देख लेंगे तो समझ पाएंगे कि मन्नापुरम आपको क्या डिविडेंड दे रहा है। तो सेक्टर की जो डिविडेंड मिलने की एक रेशियो है वो है 0.92, 1% से कम, लेकिन यहाँ पर आपको 1.69% की डिविडेंड यील्ड दिखती है। अब जब इस कंपनी की आपने देखा कि पी रेशियो 11.87 है,
तो इस सेक्टर की जो है पी वो कितनी है वो ज़रा देख ली जाए, तो इस सेक्टर की जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो 29.44 है। मतलब अपने सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों से ये लगभग 1/3 रेट पे मिल रहा है। अब फोरकास्टर इसमें क्या कहते हैं जरा उसको देख लेते हैं। तो 75% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। मतलब 75% जो एनालिस्ट हैं वो ये सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट हो सकते हैं। अब इसके बाद जो इसके प्राइस बिहेवियर हैं और इसके टेक्निकल को देखने के लिए हमें इसके प्राइस चार्ट पे चलना पड़ेगा। तो वहाँ जब हम आते हैं तो देखते हैं कि आज इसने जो हाई बनाया था वो 132 रुपये 65 पैसे का बनाया था और लो बनाया था 124 रुपये 60 पैसे का। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखते चलिएगा कि जो 50 दिनों की जो इसकी सपोर्ट है या 50 दिनों की जो ईएमए है वो 124 रुपये 7 पैसे की बन रही है। तो आज जब ये गिरना शुरू किया था तो इसको वही लेवल संभाल के रखा। मतलब जब ऊपर से नीचे आना शुरू किया तो इसको सपोर्ट मिला 50 डेज का जो ईएमए है वहाँ पर, और जब ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था तो जो 100 डेज का ईएमए है जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है 137.03, तो 137 रुपये के आसपास इसका रेसिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है और 124 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, जैसा कि इसकी 50 डेज और 100 डेज के ईएमए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके आरएसआई की वैल्यू 50.960 है, जो एक मजबूत स्थिति में है। न तो ओवरबॉट है, न तो ओवरसोल्ड है, न तो कमज़ोर है, न तो मजबूत है, ठीक ठाक है। जो कल से लेके आज तक का जो इसका बिजनेस का पैटर्न रहा उसमें इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है, थोड़ी नोज डाइव करती हुई दिख रही है। अब इसके एमएससीडी को देखें तो एमएससीडी में जो आप देखेंगे तो एमएससीडी बता रही है कि प्राइस में मजबूती है और प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अब इसके कारोबार की स्थिति को जानने के लिए एनएससी की वेबसाइट पर चलते हैं। तो वहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ओपन होता है 132 रुपये पर, लेकिन वहाँ से कमजोरी इसमें आती है और कमज़ोर होकर 124 रुपये 60 पैसे के आसपास आ जाता है। अब इसके बाद जब ये हाई बनाता है तो 132 रुपये 90 पैसे का बनाया था, जो अपने ओपन के आसपास ही था, लेकिन जो क्लोज होता है वो अपने लो के आसपास होता है 125 रुपये के आसपास, लगभग 3-3.25% की गिरावट के साथ। इसमें 1,28,11,122 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग होती है और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो है 26,53,615 और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है वो 20.71% है। मतलब डिलीवरी इसकी आज ठीक ठाक नहीं हुई है। मतलब इसका ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं निवेशक को ये लग रहा है कि इसकी प्राइस अब आगे नीचे की ओर जाना है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? तो अब जैसा कि आप लोगों ने मेरी एडवाइस पर पहले भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और उस मुनाफे को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जब इसमें आपने अच्छा मुनाफा बना लिया तो अपने स्टॉप लॉस को 122 रुपये पर स्टिक कर दीजिए, लगा दीजिए। अगर ये 50 डेज का जो सपोर्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि अगर ये अपने 50 डेज के सपोर्ट को तोड़ेगा तो उससे भी हम 2 रुपये नीचे की स्टॉप लॉस लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 124 रुपये से 123 रुपये या 122 रुपये 50 पैसे तक आए और रिवर्सल हो जाए, तो हम 2 रुपये का लॉस का चांस लेंगे और 122 रुपये पर इसकी स्टॉप लॉस को लगाएंगे। अगर ये 50 दिनों के सपोर्ट को ले लिया और 50 दिनों के सपोर्ट को 124-123 रुपये से ऊपर की ओर लौट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर ये 50 दिनों के ईएमए को तोड़ के नीचे की ओर 122 को भी तोड़ के नीचे आ जाता है तो हम इसमें से टेम्पोररी बेसिस में एग्जिट कर लेंगे। और इसने अगर 50 दिनों की सपोर्ट लेकर अगर ऊपर की ओर अगर इसकी प्राइस बढ़ी और 100 डेज की जो 137 का इसका रेंज है उसको पार कर गया तो तुरंत आप एक एक्शन लेंगे कि 122 की जो स्टॉप लॉस है उसको ऊपर खिसका के 135 या 133 के आसपास इस स्टॉप लॉस को आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार आपकी जो मुनाफा हो रही है बाजार में वो मुनाफा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये कहना होता है कि सर बार बार एग्जिट करने से काफ़ी पैसे लगते हैं। तो आज आप लोगों के लिए एक और विशेष बात बता दूं, अगर आपको लग रहा हो कि आप जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं उसमें एंट्री और एग्जिट काफ़ी महंगा है, तो आज मैं आपको एक जीरो चार्ज या लगभग नॉमिनल चार्ज वाली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। वहां जाइए
और फ्री में अकाउंट खोल लीजिए। इस प्रकार आपकी जो एग्जिट और एंट्री का खर्चा है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, या थोड़ा बहुत लगेगा। चाहे जितनी भी राशि की आप एग्जिट करें या एंट्री करें, वो लाख हो, 2 लाख हो या 50 लाख हो, वो 20 रुपए की है। एग्जिट फिक्स कर रखा है कि 20 रुपीज आपको देना है और निकल लेना है। तो इस प्रकार आपने 20 रुपए दिए और आपने अपने मुनाफे को सुरक्षित कर लिया। तो फ्रेंड्स, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं या मेरी टीम समय मिलते ही अवश्य रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये वीडियो आपकी बाजार को समझने में थोड़ी भी मदद किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।